Hi everyone, I am Radhika Gaur, your English faculty at Adda 24/7. Welcome back to the channel. Subscribe कर लेना अभी तक अगर नहीं किया है तो, because I am back again with one more important video for all those जिन्होंने CUET UG 2026 दिया है, because tomorrow your correction window is going to open. And in order to escape you all from the mistakes जो तुम definitely commit करने वाले हो, here I am present in front of you all. Make sure you watch the video till the end क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल दोज जिनको कॉलेज अभी तक नहीं अलॉट हुआ है. तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये जो टिप्स है ना, ये उन बच्चों के लिए हैं, उन बच्चों को ये मौका मिला है टू रीऑर्डर द प्रेफरेंसेज एंड एडिट द प्रेफरेंसेज. पहले जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज तो अलॉट हुआ था, बट किसी रीजन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम, उन बच्चों को भी मौका मिला है टू एडिट द प्रेफरेंसेज. और ये कौन कर सकता है? वो बच्चे जिनको सेकेंड राउंड तक भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. तो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, द वेरी फर्स्ट टिप ओवर हियर इज डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट पैनिक बाय थिंकिंग कि अभी तक तो हमें कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, तो हाउ विल वी बी एबल टू मेक इट टिल थर्ड राउंड. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का एकदम सही से यूज करा एडिट करने में प्रेफरेंसेस को, तो थर्ड राउंड में आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? The next point says that keep the dream colleges at top. Even if you are not fulfilling the requirements, for example कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो बच्चों थर्ड राउंड तक कट ऑफ गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. इसीलिए आप अपने ड्रीम कॉलेजेस को ऊपर ही रखोगे. ऐसा मत कर देना कि आप ऑफ कैंपस को ऊपर कर रहे हो जबकि वो चाहिए भी नहीं आपको, क्योंकि फिर आप देखोगे थर्ड राउंड में आपके ही जितने स्कोर पे बच्चों को ड्रीम कॉलेजेस भी मिल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस को अच्छे से एडिट करा होगा. सो मेक श्योर आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? अपने ड्रीम कॉलेज को. अब वो कोई भी कॉलेज हो सकता है, हंसराज, SRCC, हिंदू, मिरांडा हाउस, कोई भी कॉलेज जो आपको मतलब आपका ड्रीम कॉलेज है, राइट? द नेक्स्ट वन सेज यूज प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स. अब जो पिछले साल से कुछ कट ऑफ के ट्रेंड चलते आ रहे हैं, फर्स्ट कट ऑफ आपने देखी होगी, सेकंड राउंड की देखी होगी, अब थर्ड राउंड की भी आप प्रीवियस ईयर इसकी देख सकते हो, क्योंकि अभी वाली तो आउट ही नहीं होगी इतनी जल्दी. तो उनको एक आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो टू एक्चुअली नो कि कितनी कट ऑफ पे पिछले साल थर्ड राउंड में अलोकेशन हुए थे. नाउ दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने ये एनालाइज कर लिया तो आप उन पर्टिकुलर कोर्सेज को ऐड कर पाओगे जो आपकी रेंज में आ रहे हैं. अब बच्चों, DU के कट ऑफ ट्रेंड को एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है? रीऑर्डर करनी है अपनी प्रेफरेंसेस के बेस पर ही करना इनको रीऑर्डर या फिर एडिट, नॉट बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स. कोई कोर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके बेसिस पर मत उसे फिल कर देना, क्योंकि इट इज अबाउट योर फ्यूचर, राइट? द नेक्स्ट स्टेप सेज इंक्लूड सेफ ऑप्शंस. व्हाट डू वी मीन बाय सेफ ऑप्शंस? इसका क्लियर मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, संस्कृत, ये सब लिस्टेड होते हैं अलोंग विद योर मेन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इंग्लिश एटसेट्रा. तो आप क्या कर सकते हो? BA प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक हिंदी, संस्कृत, ये सब रख सकते हो, एंड दूसरे जो मेन सब्जेक्ट्स है वो रख के आप फोर्थ ईयर को कंटिन्यू कर लेना एंड ऑनर्स में डिग्री ले लेना जिस भी सब्जेक्ट में आपने मेजर किया है. BA प्रोग्राम अगर आपको मिलता है तो मेजर और माइनर क्या सब्जेक्ट रखना है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए टिप क्या लिखी है, विच इज डू नॉट डिलीट एलिजिबल चॉइसेस अननेसेसरीली. आपको एक मौका मिला है एडिट करने का प्रेफरेंसेस को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरीली जिन कोर्सेज में आप एलिजिबल हो उनको हटा रहे हो. हाँ, अगर ऐसा केस है कि पहले आपको वो कोर्स करना था, अब नहीं करना, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोग्राम, बट वैसे मत करना, राइट? नाउ द नेक्स्ट टिप सेज चेक कोर्स कॉलेज कॉम्बिनेशंस केयरफुली. जल्दबाजी में गलत कोर्स जो आपको करना भी नहीं है वो फिल मत करना, क्योंकि अगर आप अभी केयरफुल नहीं रहोगे आपको थर्ड राउंड में कॉलेज वो अलॉट हो जाएगा जो आपको नहीं चाहिए, या कोर्स वो अलॉट हो जाएगा जो नहीं चाहिए. तो फिल ओनली द थिंग्स दैट यू वांट, ठीक है? कोर्स और कॉलेज ऐसा फिल करना जो आपको एक्चुअल में चाहिए. लास्ट की कुछ छोटी छोटी टिप्स देख लो. फर्स्ट इज वेरीफाई कैटेगरी एंड कोटा डिटेल्स. अपनी वेरीफाई कर लेना जो भी आपकी कैटेगरी एंड कोटा डिटेल्स है खुद से, ताकि बाद में रिजेक्शन ना हो जाए किसी भी रीजन की वजह से. रिव्यू बिफोर लॉकिंग. नाउ अंडरस्टैंड, आप जब ये अपनी प्रेफरेंसेस को फिल कर लोगे, जल्दबाजी में लॉक मत करना, रिव्यू करना अच्छे से, बिकॉज दिस इज योर फाइनल एंड लास्ट चांस बिफोर थर्ड लिस्ट कम्स. थर्ड के बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं स्पॉट राउंड अनाउंस होने के बेस्ड ऑन द वेकेंट सीट्स आफ्टर थर्ड राउंड.
लास्ट एंड द फाइनल टिप सेज सबमिट बिफोर डेडलाइन. अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो वो ऑटो लॉक हो जाती है, बट अपने एंड से आप सबमिट कर लेना प्रेफरेंसेस को जो आप रीऑर्डर करोगे. That is it from my side for today, students. I hope this video really helped you out. If it did, make sure you subscribe the channel, like the video, and do let me know in the comment section how much did you like it. All right, bye everyone. I'll see you all in the next video.